बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाई क्यू। हमारे पास जो भी इसका पार्ट दिया गया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इनको ये कह रहे हैं कि इनको आपने p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। जो भी नंबर हमारे पास आ रहा है वो रैकरिंग डेसिमल नंबर है। रैकरिंग डेसिमल नंबर 0.4 बार, 4 के ऊपर बार है, मीन्स कि 4 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इन रैकरिंग डेसिमल नंबर्स को हमने p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका फर्स्ट पार्ट है 0.4 बार। इट्स मीन कि 4 के ऊपर बार है तो 4 को हम बार बार रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको लेट x इक्वल टू 0.4 बार करके इसको सॉल्व करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.4 बार which is equal to 0.4444 अप टू so on। मीन्स कि x की वैल्यू आपके पास, बार मीन्स कि जिस नंबर के ऊपर बार है वो नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है। आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके लिखेंगे x विच इज़ इक्वल टू 0.4444 अप टू so on, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के यहीं पे आप छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि इसी इक्वेशन नंबर 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब 10 से हमने क्यों मल्टीप्लाई करना है? देखिए, जिस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एक नंबर में रेपिटेशन होगी, एक नंबर के ऊपर बार होगा, उस क्वेश्चन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे हम इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय x विच इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444 एंड अप टू so on। जब 10x से मल्टीप्लाई होगा इट बिकम्स 10x विच इज़ इक्वल टू, जब 10 0.444 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका पॉइंट 1 स्टेप राइट को मूव करेगा, तो आपका आंसर आएगा 4.444 अप टू so on। आप इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। जब आप 0.4444 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.4444 अप टू so on। इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे के यहीं पे छोड़ दें। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन x विच इज़ इक्वल टू 0.444, सेकेंड इक्वेशन 10x विच इज़ इक्वल टू 4.444। दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। फर्स्ट इक्वेशन को हमने सेकेंड इक्वेशन में से माइनस करना है। 10x माइनस x। देखिए, जब इक्वेशंस को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 और 2 को हम आपस में सॉल्व कर रहे हैं, मीन्स कि 1 इक्वेशन को हम सेकंड में से माइनस कर रहे हैं। फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन लिखी जाती है फ्रॉम टू, उसको पहले लिखा जाता है। अब 10x लेफ्ट साइड लेफ्ट में से माइनस होगी, राइट साइड राइट में से माइनस होगी। 10x माइनस x विच इज़ इक्वल टू 4.444 अप टू so on माइनस 0.4444 अप टू so on। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। x का कोफिशिएंट इधर 10 है, इधर x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मीन्स के 1 है। जब x का कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ होता तो वहाँ पे 1 होता है। 10x माइनस 1x विच इज़ इक्वल टू 9x। 4.444 माइनस 0.444। जब इन दोनों इक्वेशंस को आप माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद वाले जितने 4 होंगे, ये पॉइंट के बाद वाले तमाम 4s आपस में माइनस हो जाएंगे। हमारे पास ओनली 4 बचेगा। x विच इज़ इक्वल टू 4 और जो 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब एक नंबर इक्वल के लेफ़्ट या राइट में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो जब दूसरी साइड पे मूव करता है तो वो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर डिवाइड हो जाता है। अब x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा।
एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/9। हमें यही कहा गया था कि आपने इन एक्सप्रेशंस को p/q की फॉर्म में चेंज करना है, और हमने 0.4 बार को p/q की फॉर्म में चेंज किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास टर्म है 0.37 बार। अब देखें, बार जितने नंबर्स पे होता है ना, उतने ही नंबर्स की रेपिटेशन होती है। इसमें बार हमारा 37 के ऊपर है, मींस के इसमें 37 बार बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको लेट x इक्वल टू 0.37 बार। अब इस क्वेश्चन में दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 37, x विच इज़ इक्वल टू 0.37 37 37 और डॉटेड लाइन अप टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? मैंने आपको ये बताया था कि जिस क्वेश्चन के डेसिमल के बाद एक नंबर होगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस क्वेश्चन के डेसिमल के बाद दो नंबर्स में रेपिटेशन होगी तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 100। इक्वेशन नंबर 1 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 मल्टीप्लाई बाय x विच इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.37 37 37 अप टू 1। लेफ्ट साइड लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी, राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी। 100x से मल्टीप्लाई होगा 100x विच इज़ इक्वल टू, जब 100 0.373737 से मल्टीप्लाई होगा तो चूँकि ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका डेसिमल 2 पॉइंट राइट को शिफ्ट हो जाएगा, 1 2, ये 2 जंप करेगा। देखिए 0.3737 से ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है ये आपका, चूँकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है आपका 1 स्टेप 2 स्टेप, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 37.3737 अप टू 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। फ्रॉम के बाद की इक्वेशन पहले लिखी जाएगी, मतलब पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से आपने माइनस करना है। इसका मतलब क्या है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से माइनस करना है, मींस कि सेकंड इक्वेशन पहले लिखी जाएगी। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में से माइनस होगी, राइट साइड राइट में से माइनस होगी। 100x माइनस x विच इज़ इक्वल टू 37.3737 अप टू 1 माइनस ब्रैकेट रख लें यहाँ पे 0.3737 डॉटेड लाइन अप टू 1। देखिए इधर x का कोफिशिएंट 100 है, इधर x का कोफिशिएंट 1 है। 100 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 99x विच इज़ इक्वल टू, देखिए 37.373737 माइनस 0.373737। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद के जितने नंबर्स हैं वो आपस में माइनस हो जाएंगे। हमारे पास आंसर आएगा 37 एंड x विच इज़ इक्वल टू 37। 99 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हमें ये कहा गया था कि जो हमारे पास रेकरिंग टर्म आ रही है, जो बार बार रिपीट हो रही है टर्म, जो क्वेश्चन हमारे पास था 0.37 बार, उसको आप p/q की फॉर्म में चेंज करें। तो हमने इसको p/q की फॉर्म में चेंज कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब इसमें देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 0.21 बार 21 के ऊपर है, मीन्स कि 21 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। रेकरिंग टर्म है, ये रेकरिंग डेसिमल नंबर है,
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेट x इक्वल टू 0.21 बार। सबसे पहले इसको एक वेरिएबल की इक्वल पुट करना है। उसके बाद x विच इज़ इक्वल टू 0. जो टर्म रिपीट हो रही है उसको खोल के लिखें 21, 21 अप टू so on। दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि मैंने आपको ये बताया है कि जिस क्वेश्चन के डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होंगे उसको उतने ही ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाएगा। कैसे? पॉइंट के बाद अगर डेसिमल के बाद आपका एक नंबर होगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 2 नंबर्स के ऊपर बार है, 2 नंबर्स की रेपिटिशन हो रही है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। इक्वेशन नंबर 1 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय x विच इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121 अप टू so on। देखिए 100x से मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स 100x। जब 100 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास चूँकि 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल पॉइंट 2 स्टेप राइट को मूव करेगा। तो हमारे पास ये डेसिमल 1 2 यहाँ पे मूव करेगा 21.2121 अप टू so on। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। इक्वेशन हमारे पास 2 आ गई हैं। एक इक्वेशन नंबर 1 है, एक इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। देखें इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से माइनस करना है। फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन होती है उसमें से माइनस करना होता है, उसको आपने पहले लिखना होता है। इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से माइनस करना है तो 2 सेकेंड इक्वेशन पहले लिखी जाएगी। 100x माइनस x विच इज़ इक्वल टू लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में से माइनस होगी, राइट साइड राइट में से माइनस होगी 21.2121 अप टू so on माइनस 0.2121 अप टू so on। देखें x का कोफिशिएंट 100, x का कोफिशिएंट 1। जहाँ पे वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ पे कोफिशिएंट 1 होता है। 100 माइनस x इज़ इक्वल टू 99x विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशंस को जब माइनस करेंगे तो इधर डेसिमल के बाद वाले तमाम नंबर्स पॉइंट के बाद 21 और इधर पॉइंट के बाद, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद 21 इधर भी पॉइंट डेसिमल के बाद 21, ये तमाम आपस में माइनस हो जाएंगे। 21 डेसिमल के लेफ़्ट में 21, इधर डेसिमल के लेफ़्ट में 0, तो 21 माइनस 0 जस्ट ओनली 21 आ जाएगा। x विच इज़ इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 99। x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के राइट साइड पे मूव करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हमें ये कहा गया था कि हमारे पास जो रेकरिंग टर्म है 0.21 बार, उसको आप p/q की फॉर्म में चेंज करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।